प्यारे प्यारे मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुल्फ़ी जमने वाला फेज़ शुरू होने वाला है और दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये मौसम सभी लोग जानना चाहते हैं। इस वेदर फोरकास्ट में मैं आपके सामने बताऊंगा कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी में कितनी धुंध होगी, कितनी बर्फ़बारी होगी, सर्दी की क्या सूरत हाल होगी और सबसे अहम बारिशें कितनी होंगी। लेकिन ये सारी मौसमी सूरत हाल जानने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और अपने इलाके का मौसम जानने के लिए अपने शहर का नाम नीचे कमेंट कीजिए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल अच्छी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुतवक्किल मौसमी सूरत हाल कैसी होगी, आइए सबसे पहले आलमी मौसमी सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। ये है ला नीना की सूरत हाल। इस वक्त ला नीना मौजूद है और मॉडल्स के मुताबिक जनवरी या फरवरी में डिक्रीज़ होना शुरू होगा। मैं आपको बताता चलूँ कि ला नीना के ख़त्म होते हुए बारिशें पाकिस्तान में बढ़ जाती हैं। दूसरा अहम फेज़ है इस दौरान एम जी ओ फ़िलहाल पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज हो रही है, जो कि फ़ेज़ 6 और 7 के दरमियान है। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 10 से 15 रोज़ के दौरान ये फ़ेज़ 7 और 8 में आ जाएगी और उसके बाद 1 में चली जाएगी। इस फेज़ के दौरान पाकिस्तानी बारिशों के सिलसिले आ जाते हैं, चाहे ला नीना हो, क्योंकि एम.जी.ओ एल नीनो और ला नीना दोनों पे भारी है। अब होगा ऐसे कि दिसंबर के दौरान एम.जी.ओ इब्तदाई दिनों में फ़ेज़ 8, 7 या 1 में होगी, जिस वजह से बारिशों के 1 या 2 सिलसिले पाकिस्तान पर सरअंदाज हो सकते हैं। अब चूँकि बारिशों के सिलसिले असरअंदाज होंगे तो इस वजह से नामालूद हवाएँ बहर अरब से शुमाल की तरफ चलेंगी और पाकिस्तान के तमाम तर इलाके धुंध की लपेट में आ जाएंगे। इसी दौरान दर्जा हरारत में मैदानी इलाकों में कमी वाक़ होगी। इसकी बुनियादी वजह धुंध होगी। रात के दर्जा हरारत ज़्यादा होंगे, दिन के दर्जा हरारत कम होंगे और यह ठंडी हवाएँ चलेंगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के शुमाली इलाका जाते में बर्फ़बारी और बारिशों के सिलसिले असरअंदाज होंगे। दिसंबर के दौरान मामूल से ज़्यादा ही बर्फ़बारी होगी। फ़िलहाल किसी किस्म की कम बर्फ़बारी की तवक्को नहीं की जा रही। और दूसरी तरफ दर्जा हरारत पाकिस्तान के बालाई और शुमाली इलाका जात में मामूल से कम और मैदानी इलाका जात में मामूल से ज़्यादा रहेंगे। लेकिन आपको बताता चलूँ कि मैदानी इलाका जात में धुंध की वजह से दर्जा हरारत खतर खा नहीं गिरते और ये ज़्यादा शदीद सर्दी का बायस बनते हैं, क्योंकि इस दौरान सूरज मुकम्मल तौर पर गायब हो जाता है। तो अगर बात की जाए जनवरी की, तो जनवरी में ला नीना ख़त्म होने की तवक्को की जा रही है। अगर ला नीना जनवरी में ख़त्म होना शुरू हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में बारिशें दोबारा पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगी और इस सूरत हाल में ज़बरदस्त बारिशें शुरू होंगी और जल थल एक हो जाएगा। और बात की जाए फरवरी की, तो इस दौरान न्यूट्रल होने के कभी इम्कान फ़िलहाल ज़ाहिर किए जा रहे हैं और इस वजह से न्यूट्रल होने के बायस पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों कराची तक कश्मीर ज़बरदस्त बारिशों का आगाज़ हो जाएगा, जिन्हें हम समर रेन यानी मौसम बहार की बारिशें कह सकते हैं। तो इस दौरान पाकिस्तान के तमाम तर इलाकों में फ़िलहाल किसी बुरी खबर की तवक्को नहीं की जा रही। किसानों के लिए भी मौसमी सूरत हाल काफ़ी साजगार रहेगी। आइंदा 10 रोज़ के दौरान मैदानी इलाके जहां गंदम की काश्त जारी है, किसी बारिश के ख़ातर इम्कानात नहीं हैं, जो कि गंदम की काश्त के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अब बात कीजिए सूबे के लिहाज से, तो सूबे की बात कीजिए बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान में दिसंबर, जनवरी और फरवरी के दौरान जब तक ला नीना मौजूद रहेगा बारिशें मामूल से कम होंगी। 1 या 2 सिलसिले असरअंदाज हो सकते हैं, लेकिन जनवरी से ला नीना ख़त्म होने के बायस बारिशें बाकायदा असरअंदाज होंगी। तब तक दर्जा हरारत मामूल से इंतहाई कम रहेंगे और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। सिंध की बात की जाए तो सिंध के बालाई इलाके धुंध की लपेट में रह सकते हैं, जिस वजह से रात के दर्जा हरारत ज़्यादा और दिन के दर्जा हरारत कम हो सकते हैं। अलबत्ता वस्ती और जनूबी सिंध के इलाकों यानी कराची, ठट्ठा बदीन, हैरपुर और इसी तरह मीरपुर ख़ास, हैदराबाद के इलाके, जामशोरों के इलाके, सांगरीर के इलाके, इन इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। बात की जाए KPK की, तो KPK के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध नहीं पहुंच पाती, बहुत ही शाज़ो नादर वहां पहुंचती है। इस वजह से वहां दर्जा हरारत रात के औकात में इंतहाई कम रहेंगे, अलबत्ता दिन के औकात में मामूल के मुताबिक रहेंगे। बारिशों के सिलसिले जब असरअंदाज होंगे तो इस सूरत हाल में दिन के दर्जा हरारत भी कम होंगे, अलबत्ता धुंध के इम्कानात वहाँ काफ़ी हद तक कम हैं। बर्फ़बारी की बात की जाए तो खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में और वो इलाके जहाँ बर्फ़बारी होती है, मामूल से ज़्यादा बर्फ़बारी ही होगी। पंजाब का तस्करा किया जाए तो मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, हिमियर खान, बहावलनगर, इसी तरह साहिवाल, ओकाड़ा, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, खारियाँ, गुजरात और मुल्क के तमाम तर इलाकों यानी मशरक़ी पंजाब के 100% इलाकों में धुंध का आगाज़ हो जाएगा और सबसे पहले मुतासर होने वाले इलाके होंगे जनूबी पंजाब और मशरक़ी पंजाब के इलाके।
उसके बाद अगर बात की जाए कश्मीर की, तो कश्मीर में बारिशें वक्तन फ़वक्तन असरअंदाज होती रहेंगी, जिसकी बुनियादी वजह MJO का आना है। अलबत्ता बाकायदा बारिशें जनवरी से ही शुरू होंगी, जब ला नीना ख़त्म होगा। इस मुतल्लिक हम आपके सामने वक्तन फ़वक्तन मौसमी सूरत हाल लेकर हाजिर होते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और आने वाली हर अपडेट को बर वक्त हासिल कीजिए। शुक्रिया।